शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान होगा। 16वें इंडो ईयू समिट में पीएम मोदी और उर्सुला वॉन डेर इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। यूरोपीय यूनियन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। इस डील का मकसद भारत और ईयू के बीच व्यापार को आसान बनाना है और इससे व्यापारिक दिक्कतें कम होंगी और स्मॉल मीडियम रेंज कारोबारियों को फायदा मिलेगा। दोनों के लिए ही मार्केट्स खोले जाएंगे और जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को सुरक्षा दी जाएगी, यानी ये व्यापार के लिए टोल फ्री रास्ता होगा। दूसरी ब्रेकिंग, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री को सरकार ने निलंबित कर दिया है। वहीं निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। इस मामले में जांच अधिकारी के रूप में बरेली मंडल के आयुक्त को नियुक्त किया गया है। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली डीएम कार्यालय से अटैच किया गया है। निलंबन का ये आदेश विशेष सचिव ने जारी किया है। अलंकार ने यूजीसी के नए नियमों और माघ मेले में शंकराचार्य के बटुक शिष्यों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दिया था। तीसरी ब्रेकिंग, संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने विधायी और अन्य एजेंडा पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में 35 से ज्यादा पार्टियों के सांसद शामिल हो सकते हैं। बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होगा। पांचवी ब्रेकिंग, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर। नितिन नवीन बंगाल में दुर्गापुर और आसनसोल जाएंगे। अलग अलग इलाकों में संगठन की बैठक करेंगे। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का ये पहला दौरा होगा। पांचवी ब्रेकिंग, राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन के दौरान राहुल गांधी के पारंपरिक उत्तर पूर्वी पटका ना पहनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने पटका ना पहनकर पूर्वोत्तर का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राजनाथ सिंह ने भी पटका नहीं पहना था। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री से सवाल किया कि क्या वो राजनाथ सिंह से भी माफी की मांग करेंगे। छठी ब्रेकिंग, सरकारी बैंकों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि हफ्ते में 5 दिन काम करने का नियम यानी 5 डे वर्किंग का नियम लागू हो। इस नियम को बीमा क्षेत्र में लागू किया जा चुका है। बैंकों की आज हड़ताल का आयोजन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने किया है और 9 बैंक यूनियंस हैं जिनका एक बड़ा ग्रुप है और बैंक के अधिकारी कर्मचारी सभी इसमें शामिल हैं। उनकी मांग पर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन न मिलने के चलते ये हड़ताल की जा रही है। हालांकि इस मुद्दे पर 23 जनवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला था। सातवीं ब्रेकिंग, सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। सीएम योगी आज 2 अहम प्रोजेक्ट्स नखा रेल ओवरब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इन दोनों ही परियोजनाओं के शुरू होने से गोरखपुर शहर को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। बरगदवा चौराहे पर स्थित नखा रेल ओवरब्रिज और खजांची चौराहे पर बने फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। आठवीं ब्रेकिंग, बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मतदाताओं को सूची से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की रणनीति लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के बजाय वोट घटाने की है। एनडीए उन निर्वाचन क्षेत्रों में वैध मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने के लिए एसआईआर का उपयोग कर रहा है, जहां उसके जीतने की संभावना कम है। बीजेपी विभाजनकारी राजनीति करती है जो कि सनातनी हिंदुओं की संरक्षक नहीं है। नौवीं ब्रेकिंग, अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बर्फबारी के चलते लाखों घरों में बिजली सप्लाई ठप है। देश के 2/3 हिस्से में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके चलते अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बर्फीले तूफान के चलते सोमवार को देश के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। आर्कनसास से न्यू इंग्लैंड तक 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फुट से ज्यादा मोटी बर्फ जमने से ट्रैफिक थम गया है। कई उड़ानें रद्द हैं। बड़े पैमाने पर स्कूल बंद हैं। अब पारा -31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
और 10वीं ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे मैदानी इलाकों में शीतलहर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत पर एक और पश्चिम विक्षोभ का साया मंडरा रहा है, जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। इधर राजधानी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।